आप सुबह सुबह उठते हैं अलग अलग आसनों में, किसी की टांग ऊपर, किसी का चेहरा ढका हुआ और कोई अपने हाथ पे सो के उस हाथ को और गहरी नींद में डालता हुआ। शायद आप शोर से उठते हैं, रूममेट्स का शोर, परिवार का शोर या बस आपके फोन का अलार्म। एक अंगड़ाई, एक ख्याल वापस सोने का और आप अपना फोन उठा लेते हैं। यहीं पे शुरू हो जाती है एक जंग जिसमें है दो भागी। आप जो अपना सुबह का कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, चाहे नाश्ता बनाना या अपने ऑफिस या कॉलेज का काम करना, शायद आप वॉकिंग पे जाते हैं या जिम करते हैं। दूसरा भागी इस जंग में है आपका फोन, जो चाहता है कि उसकी स्क्रीन पे आपकी आंखें गड़ी रहें। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपका फोन धमाका करता है, मैसेजेस का, ईमेल्स का, नोटिफिकेशंस का, यूट्यूब से, ट्विटर से, फेसबुक, रेडिट, ऑरकुट, इंस्टाग्राम। शायद आपके पास न्यूज के ऐप्स हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, बीबीसी, द अटलांटिक। और ये कभी एक वीडियो, एक खबर, एक तस्वीर तक सीमित नहीं होती। जिन लोगों को सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, वो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद इत्मीनान से बैठना जानते हैं, चाहे एक पल ही क्यों ना हो। एक सुकून मिलता है बस बैठ के। इस पल शायद जो खबर पड़ी है उस पे विचार कर रहे होते हैं, शायद आगे के दिन के बारे में सोचते हैं या बस खाली दिमाग के साथ बैठे रहते हैं। न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाता है मगर न्यूज़ चलती रहती है और चलती रहती है। वीडियोस चलते रहते हैं और चलते रहते हैं। इसी वजह से शायद आप शुरुआत तो करते हैं जिस न्यूज़ में आपकी रुचि है उससे, मगर 1 घंटे या 5 घंटों के बाद आप भालू और टाइगर्स को भागते हुए और छलांग मारते हुए देख रहे होते हैं। ये चक्का घूमते रहता है और घूमते रहता है। कितनी वीडियोस आपको देखने की जरूरत है बॉलीवुड के बॉयकॉट पे? अभी तक आपने अपना मन बना लिया होगा कि आप इनको देखना चाहते हैं या नहीं, और किस वजह से देखना चाहते हैं या नहीं। चाहे परिवारवाद हो, चाहे अच्छी या बुरी कहानियां, उनके विषय आपको कुछ महसूस कराते हैं, खुशी, गम, गुस्सा, डर, या वो विषय आपको ठेस पहुंचाते हैं। आप जानते हैं अपना सच, मगर बार बार एक चीज सुन के किसी और के सच को भी आप अपना सकते हैं। फोन के साथ जंग में एक और बड़ी गंभीर समस्या है। जॉन एम ट्वेंग, एक साइकोलॉजी की प्रोफेसर, बताती है कि हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कुछ कदम आगे चली जाती है। ये व्यक्तिगत सोच का नतीजा नहीं मगर एक पीढ़ी की सामूहिक सोच है। इसका मतलब है कि शायद आपको शॉपिंग पसंद हो मगर आपके लोगों की उम्र में शॉपिंग का उत्साह कम हुआ है तो अगली पीढ़ी में और कम होगा। एक अच्छा उदाहरण है कि एक पीढ़ी, शायद आप या आपके माँ बाप या उनके माँ बाप, गांव छोड़ के शहर आ गए। वहीं पे बीज बो दिए गए जॉइंट फैमिली के टूटने के। यही चीज अगर आप स्वतंत्रता की लड़ाई की आंखों से देखें, तो पहले मांग आई कुछ निर्णय खुद लेने की। ये बन गई स्वराज की चाह और फिर पूर्ण स्वराज की मांग। मगर जॉन एम ट्वेंग बताती हैं कि 2012 से अमेरिका में बच्चों की एक अलग चाल देखने को मिल रही है। 2012 में आधे से ज्यादा अमेरिकन के पास स्मार्टफोन था, इंटरनेट के साथ। कुछ साल पहले जियो और एयरटेल की लड़ाई में ये इंटरनेट काफी ज्यादा इंडियंस के पास भी आ गया। अमेरिका में बच्चों को ज्यादा आज़ादी मिलती है, उनका कल्चर अलग है। कॉलेज में जाने के बाद काफी बच्चों के रूम वो अपना ऑफिस या एक अपने मनोरंजन के लिए एक जगह बना देते हैं। 18 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 21-22 साल में उनको स्वतंत्र मान लिया जाता है। यहाँ पे 25, अब मैं 25 साल के बच्चे तो नहीं कहूंगा, मगर माँ बाप के साथ उनके 25 साल या उससे ज्यादा के बच्चे अभी भी रहते हैं। कुछ को सपोर्ट करते हैं उनके माँ बाप और कुछ माँ बाप को सपोर्ट की उम्मीद होती है। तो जहां तक प्रोफेसर साहिबा बता रही हैं कि वहां के बच्चे ज्यादातर घर पे रहने लगे हैं, स्कूल के बच्चे बाहर नहीं जाते, पार्क हो, मॉल हो या जहां पे भी उनके बच्चे जाते हैं, उस समस्या का कारण आप इस देश के बच्चों पर भी डाल सकते हैं। प्रॉब्लम सीधी है, इसे आप आराम मानिए या हकीकत से मुंह मोड़ना। एक घबराहट है बोर होने से, एक जरूरत शोर की, पिक्चर्स की, वो फोन की लॉटरी को वापस खेलने की।
एक उम्मीद के साथ कि कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिल जाए। एक तरीके से ये आपके फ्रिज की तरह है। आप भूखे हैं तो आप अपना फ्रिज खोलते हैं, कुछ खाने लायक नहीं मिलता, कुछ देर बाद आप वापस फ्रिज को खोलेंगे और फिर दोबारा खोलेंगे। जहां फ्रिज के साथ ये नाच कुछ पल का होता है, फोन के साथ ये कुछ पल घंटों में भी बदल जाता है। अगर आप 20 या 25 साल से बड़े हैं तो अपने बचपन को याद कीजिए। ये बोर होने की भावना को बहुत जरूरी है इसको महसूस करना। आप बैठे हैं ना खुश ना दुखी, आपको शायद काम दिया गया है टीचर ने या परिवार ने, या बस लेटे हुए हैं। सिर्फ एक सच है कि आप बोर्ड हैं। उन ख्यालों को याद कीजिए, उन खेलों को। कितनी खूबसूरत बन जाती है पेड़ की एक टहनी, एक पत्थर का तालाब पे लचकना, वो चाय पे उभरती हुई सोच कि आसमान आज थोड़ा और रंगीन है, पेड़ पौधे थोड़े और महजबीन। अपनी परछाई को अपना दोस्त कैसे बनाया जाता है या आप किसी को कैसे समझाएं। ये बोर्डम, ये पल ना खुशी ना गम का, ये एहसास को भुलाया जा रहा है। लोग भूल रहे हैं कि अपने आप के साथ बैठा कैसे जाता है। खेल का आविष्कार, वो कल्पना, अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल अभी भी फोन के साथ नहीं मिलेंगे। एक जरिया हो सकता है ये फोन, मगर सवाल जरिया और जवाब नहीं। ये फोन खुशी जैसा कुछ महसूस कराता है, इसको धोखा नहीं बोल सकते, पर एक भ्रम जरूर बोल सकते हैं। सिगरेट्स और शराब से अलग नहीं है। खुशी जैसा कुछ देता है, मगर खुला छोड़ दें तो अपने आप को एक सहारा बना के आपको चलने लायक नहीं छोड़ता। बहुत बड़ा फर्क है उन चीजों में जो आपको खुशी दे और जिन चीजों के बिना आप खुश हो ना सकें। कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति। इस फोन की भक्ति में ज्ञान मिल रहा है तो अच्छी बात है, मगर अपने ध्यान के बलिदान पे नहीं।